दोस्तों, अगर हमसे आगे की बात करें तो आगे हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। बहुत लंबी वीडियो होने के कारण हमने पार्ट 2 बना दिया है। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हम जानेंगे उससे आगे कि एक पाइथागोरस प्रमेय बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, जिसमें कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर था। ओके, तो दोस्तों बिना टाइम गए और आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बता दें आपको कि ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज, जो हम पिछले ही वीडियो में जान चुके हैं कि ये क्या है, हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में होता क्या था, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का होता था, नहीं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, हमने कर दिया 90 डिग्री। अब इसका हम कोई नाम देते हैं, भुजाओं का नाम देते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मानते हैं बी और यहाँ मानते हैं सी। हमारा एक ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम ये बात तो जान चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का प्रमेय है। तो दोस्तों इसमें एक छोटी सी बात और जानेंगे, वो क्या जानेंगे, तो दोस्तों अगर जहां पे भी कोण बने, जहां पे भी समकोण बने, किसी भी ट्रायंगल में जहां पे भी समकोण बने, तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लागू होगा, तो जहां भी ये समकोण बनेगा इसके ठीक सामने का, किसके, तो समकोण के ठीक सामने का, ये समकोण है, समकोण के ठीक सामने का जो भुजा होगी उसे हम कर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेनस यानी एच से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो दोस्तों अगर हम बात करें थीटा यहां हो, तो अगर हम थीटा सी पर रख दे तो क्या होता है, अगर हम थीटा को सी पर रखते हैं तो ये जो थीटा है, थीटा के ठीक सामने का, थीटा के ठीक सामने कौन है, ए बी है ना, ए और बी। तो थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ओके, और जहां पे भी थीटा बने, जहां पे भी क्या बने, थीटा बने, उसे हम कहते हैं आधार। उसे हम क्या कहते हैं, आधार। यानी कि बस एक मोटा सा बात याद रख लो कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो जहां 90 डिग्री बनेगा उसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण, यानी इंग्लिश की बात करें तो हाइपोटेनस कहते हैं। और जहां पे भी थीटा बने, अगर थीटा सी पर बन रहा है तो थीटा यहां से देखो सी, ये थीटा है, यहां से बने तो सामने कौन सा है, ये है ना, ये ए बी है ना, तो बस ये ए बी हमारा क्या है, लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में पी, यानी हम पी से प्रदर्शित भी करते हैं। अगर हाँ एक बात और जहां भी थीटा हो, यानी नीचे थीटा है ना, तो ये नीचे वाला आधार करते हैं, सॉरी बी से, जिसको बेस कहते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको दोस्तों। तो दोस्तों एक बात और, अगर थीटा यहां ना हो, यहां हो, तो अगर थीटा यहां ना हो कि यहां हो, तो क्या लंब ये जो आधार है चेंज हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएंगे दोस्तों। अगर थीटा भी चेंज होगा तो उसका एंगल भी चेंज हो जाएगा। वो कैसे, तो दोस्तों अगर हम लेते हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, अब देख रहे हैं यहाँ पे भी एक क्या बना दिया है, समकोण त्रिभुज बना नहीं है। अब बनेगा क्या, जब यहाँ 90 डिग्री प्रदर्शित किया जाएगा तब। तो दोस्तों एक ही बात याद रख लो कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या है, देखो यहाँ 90 डिग्री के सामने कौन, ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। बस सिंपल सी शब्द में याद रख लीजिए कि 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, और यहाँ थीटा बनेगा तो ये लंब हो जाएगा। लेकिन हमें थीटा यहाँ तो बनाना नहीं है, इसको पहले नाम देते हैं ए बी सी। अब हम सी पर थीटा बनाकर हम ए पर थीटा बनाए, तो अगर पहले तो सी पर था थीटा, अब सी पर थीटा ना बनाकर हमने किसे बना दिया, ए पर थीटा बना दिया। तो जब ए पर थीटा बनाए तो जहां ये थीटा बना इसके सामने ये क्या बन गया, ये जो थीटा के सामने वाला बना ये क्या हो गया, ये हमारा लंब हो गया, यानी कि ये लंब बन गया। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, पी से, नहीं। और जहां थीटा बना, देखो यहां थीटा बना है ना, जहां थीटा बना है वही हमारा क्या कहला जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार, जिसको किससे प्रदर्शित करेंगे हम, बी से। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एकदम जीरो से दोस्तों, एकदम बेझिझक समझो। एक बात और, हम त्रिकोणमितीय अनुपात में बताए थे कि साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये हमारे पास कॉट थीटा, ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमारा है 6। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब 6 है तो हमने बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में
कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण को हम इस तरह भी निर्धारित कर सकते हैं, या हम यूं कहें कि जो ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो क्या ये एंगल पर आधारित होंगे? क्या ये सी और ए पर आधारित होगा? हाँ बिल्कुल होगा, वो ए और सी पे भी आधारित होगा। वो कैसे? अब थीटा यहां ना काम करके वो सी पे भी काम कर सकता है और वो ए पे भी कर सकता है। जैसे हम बात बता दें कि हम साइन थीटा को हम साइन ए भी लिख सकते हैं, यानी कि इस थीटा का काम कौन करने लगा? ए करना है। या थीटा यहां बन गया, जब ए हुआ तो थीटा कहां बन गया? यहां बन गया। अगर सी करते तो अगर साइन सी करते तो थीटा कहां बन रहा है? ये सी पे बन रहा है। दोस्तों समझ में आ रहा है ना बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो दोस्तों अगर थीटा की जगह ए और सी या बी या सी कोई भी चीज हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, वो सब किसका काम करेगा? वो थीटा का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरह हम कॉस को क्या कह सकते हैं? अगर थीटा सी पे बनता हो तो हम तो कॉस सी कह सकते हैं। नहीं, इस तरह अगर ए पे बनता हो तो यहां कर सकते हैं कॉस सी। अब ए बी सी ना करके अगर इस तरह दे दे पी क्यू आर, अगर यही चीज ए बी सी ना करके कर दिया पी क्यू आर, तो पी क्यू आर किया तो बस वही बात कि साइन थीटा, थीटा भाई आर पे काम कर रहा था, लो जी यहां बस समझ में आ रहा है ना? जहां थीटा अब ए ना करके यहां क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस तरह हम टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं टेन, और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। क्यों कभी नहीं लिखा है? क्योंकि इसके ठीक सामने वाला कहाँ हो ही गया, ये तो 90 डिग्री है ही है। बस समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? जब भी बदलता है समकोण त्रिभुज में लंब और आधार ही बदलते हैं। बस समझ में आ रहा है दोस्तों? इस तरह हम इसको भी क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को समझने के लिए एक छोटी सी हम एक उदाहरण कर लेते हैं, जो आप भी समझ लीजिएगा बहुत इजी से। तो दोस्तों अगर हम एक उदाहरण की बात करें, लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम उदाहरण एक लेते हैं। उदाहरण में कहता है यदि कर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर तथा आधार 7 सेंटीमीटर हो तो लंब का मान ज्ञात कीजिए। हम उदाहरण के लिए यहाँ कह रहा है यदि कर्ण 12 सेंटीमीटर हो, कर्ण क्या हो हमारा? 12 सेंटीमीटर हो तथा आधार क्या हो हमारा? 7 सेंटीमीटर हो, तो लंब का मान ज्ञात कीजिए। यानी लंब का मान ज्ञात करेंगे। तो लंब का मान किस तरह ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों यहाँ कर्ण, यहाँ बात किसकी कर रहा है? तो यहाँ कर्ण का बात कर रहा है, आधार की बात कर रहा है और लंब की बात कर रहा है ना, यही ना बात कर रहा है। यहाँ कर्ण, आधार और लंब का बात होता है। आइए कर्ण, आधार और लंब कब होते हैं? जब पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय किस में लागू होता है? तो समकोण त्रिभुज में लागू होता है ना। होता है कि नहीं होता है? होता है जी। तो जब होता है तो बस फट से क्या बनाइए? एक समकोण त्रिभुज। लीजिए हम बना देते हैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज। ये क्या है हमारा? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कब होगा? जब यहाँ एक 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों हमने बताया था कि इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर। अगर बुक में पहले से दिया तो कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ दिया नहीं, हम खुद से पुट कर लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं यहाँ। ये एक समकोण त्रिभुज है जहां क्यू क्या है? समकोण है, ठीक ना। तो दोस्तों हमने बताया था कि जो पी क्यू है, यानी कि ये जो 90 डिग्री है, नहीं इसके ठीक सामने कौन है? तो पी आर है ना। पी आर देख लीजिए, जो ये क्यू जो 90 डिग्री है वो इसके ठीक सामने वाला है ये पी आर। अब पी आर हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और कर्ण हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ कर्ण कितना लिख दे? 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल 0 से दो, बिल्कुल 0 से घबराए नहीं। वीडियो नहीं समझ में आए तो यार डिसलाइक कर देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहां हम बता सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री है इसके ठीक सामने वाला क्या है? कर्ण कहलाएगा। और कर्ण हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर है। हमने लिख दिया जी भाई ये कर्ण है नहीं? देखो 90 से सामने है, बिल्कुल है। अच्छा जब है तो यहाँ कितना? 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, अब यहाँ क्या कह रहा है? आधार कह रहा है 7 सेंटीमीटर। अब बताइए इसमें आधार कौन सा होगा? अच्छा आधार बिल्कुल हमें समझ में नहीं आया आधार किस पर होगा। अगर यहाँ करते तो ये आधार हो जाता है, इससे अगर यहाँ थीटा करते हैं तो ये आधार हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा करते हैं तो ये आधार हो जाएगा। नहीं
तो थीटा अगर ऐसा में थीटा आप कहीं भी मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बेसिकली जानते हैं कि आधार ज्यादातर नीचे ही होता है, नहीं तो आधार हमारा कितना हो जाएगा जी 7 सेंटीमीटर। लीजिए जो क्यूआर कितना हो जाएगा जी हमारा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछ रहा है लंब। अब बचाए ही कौन, यही बचा है ना पी क्यू। अब पी क्यू हमें क्या करना है ज्ञात करना है। बच्चों समझ में आ रहा है हम कह क्या रहे हैं। तो दोस्तों तो चले हम सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और करने आना चाहिए, बिल्कुल करने आना चाहिए यार। नहीं आएगा हम किस लिए हैं, हम आपकी सेवा में तैयार हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी सॉल्व करते तो एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछता है इससे रिलेटेड। तो आप रिवाइज भी करते रहिए और नोटबुक में लिखते भी रहिए कि हम क्या समझा रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ तो इसे गिवन क्या है, यानी कि दिया है क्या क्या, यानी गिवन में क्या क्या है। तो एक समकोण त्रिभुज है जहां पी क्यू आर है, नहीं एक हमने मान लिया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जहां पी आर एक कण है, क्यू आर आधार है और पी क्यू क्या है हमारा लंब है। नहीं तो हम दिया है में लिख सकते हैं कण। कण को हमने क्या माना है इसमें, देखिए कण क्या क्या है इसमें, कण ये है ना कण, यही है ना कण। ऐसी कण को हम क्या कह रहे हैं पी आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। हाँ लिख दीजिए, लीजिए जी हम लिख देते हैं पी आर। पी आर बराबर कितना, अरे पी आर बराबर यानी कोण बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, ले दिया 12 सेंटीमीटर। इस तरह हम कह सकते हैं कि आधार को हम क्या लिख सकते हैं, आधार को हम क्या लिख सकते हैं आधार, अच्छा आधार है जी ओ जी नीचे वाला आधार है हमारा। तो ये क्या हो क्यू आर, तो यहाँ लिख दो क्यू आर। और क्यू आर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 7 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है लंब, लो जी हम लिख देते हैं लंब। और लंब इसमें क्या है हमारा लंब, अच्छा P और Q, तो यहाँ लिख देते हैं P और Q। पी क्यू बराबर वाट नहीं, तो इसलिए एक सूत्र जानते हैं। वो क्या सूत्र जानते हैं भाई, पाइथागोरस में मैं लग रहा है ना कि समकोण त्रिभुज है जिसमें 2 वैल्यू दिया हुआ है, 1 वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और जब नहीं दिया हुआ है तो कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। जब भी समकोण त्रिभुज हो जिसमें केवल 2 भुजाएं दिया हुआ हो, जब भी कभी समकोण त्रिभुज हो इसमें केवल 2 भुजाएं दिया हो, या कर्ण लंब दिया हो, या आधार कर्ण दिया हो, या आधार लंब दिया हो, कोई भी अगर 2 भुजा दिया हो और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो बस हम क्या यूज करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिख देते पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा हमने कर्ण को कुछ माना है, कर्ण को क्या माना है पी आर ना, तो लिख देते हैं यहाँ पी आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा लंब को हमने क्या माना है, लंब है पी क्यू, अच्छा लिख देते हैं कि पी क्यू। अब पी क्यू पे क्या है हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार को हमने क्या माना है, आधार को क्यू आर माना है ना, लिख दो यहाँ क्यू आर। और क्यू आर पे क्या कर दो स्क्वायर। तो दोस्तों अब आप एक छोटी सी बात जानते हैं कि यहाँ पी आर का स्क्वायर तो नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पी आर दिया हुआ है ना 12 सेंटीमीटर। देखो पी आर दिया हुआ है ना 12 सेंटीमीटर, तो हम ये ना लिखकर हम पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, यानी कि पी आर का काम कौन कर रहा है, ये 12 सेंटीमीटर कर रहा है ना, तो बस इस पी आर की जगह लिख दो 12 और सेंटीमीटर लिखना कोई जरूरी है नहीं, लास्ट में लिख लेंगे उसको। स्क्वायर है तो इस पे भी क्या लिख देंगे हम स्क्वायर। इसको हम इस तरह स्क्वायर लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा नहीं, तो यानी हम साफ साफ बात बता दें कि आप 12 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल 0 से बच्चों, बिल्कुल 0 से। अच्छा पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का मान दिया हुआ है क्या, ये पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ, हमें इसी के तो याद करना है, तो इसको हम यहीं की यहीं छुप देते हैं पी क्यू। इस पे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर कर दो प्लस। अच्छा क्यू आर का मान दिया हुआ है, क्यू आर का मान हाँ दिया हुआ है। क्यू आर का मान क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, मैं लिख दो 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो लास्ट में लिख लेंगे। अब इसमें भी स्क्वायर है तो इस पे भी क्या कर दो ऐसे स्क्वायर कर दो। दोस्तों समझ में आ रहा है ना। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 12 को हम कितने बार गुणा करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2, यानी कि 12 को हम 2 बार गुणा करेंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 144, नहीं बराबर है तो बराबर। पी क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है तो पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे प्लस। अच्छा 7 का स्क्वायर यानी 7 को कितने बार गुणा करेंगे, 7 से ही ना करेंगे,
तो 2 बार तब तक 7 7 49, यानी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 49 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छोटी सी, अब देखिए एक जात का कौन सा या 144 है। 144 किसको बुला सकता है, तो इसको हम पहले सीधा लिख लेते हैं। सीधा कैसे लिख सकते हैं इसको, हम पहले PQ स्क्वायर लिख सकते हैं अब प्लस 49 अब बराबर 144 लिख सकते हैं। ये कैसे, तो हमने कुछ नहीं किया है, ये जो दो दिया है इसको पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बस हमने क्या किया पलट दिया उसको। अब आगे बढ़ते हैं, ये PQ है, स्क्वायर है, बराबर के बराबर है जी। अब 144 है, 144 को पक्षांतर क्या करेंगे हम, 49 को उस पर पक्षांतर करेंगे, यानी उस पर भेजेंगे। तो ये प्लस में 49 है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये -49। ऐसे ही तो समीकरण सीखा था सॉल्व करना 8 और 9th में। तो देखिए ये PQ स्क्वायर है तो PQ स्क्वायर कर लेंगे। 144 में से 49 घटा दिए, 14 4 में से 9 नहीं, 14 में से 9 गया, 9 4 13 होता है, 5 बच गया, नहीं 9 5 14। अब यहाँ पे बचा कितना 3 में 4 जाएगा नहीं, तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 4 13, यानी कि 95 बचेगा। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो PQ होगा बराबर ये 95 होगा, नहीं जी 95 होगा ना। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर किधर चला जाएगा, ये इस पर जाएगा, तो इस पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा रूट बन जाएगा, यानी कि हमारा PQ का वैल्यू कितना आ गया 95। तो दोस्तों PQ बराबर कितना हो जाएगा √95। यही हमारा किस में था सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है तो इसके वैल्यू भी क्या आएगी सेंटीमीटर में आएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या है, एक छोटी सी बात और छूट रहा है हमारा कि जब भी स्क्वायर इस पर जाता है तो इसके साथ प्लस और माइनस जाता है, ठीक ना। ज्यादातर प्लस लिया जाता है, नेगेटिव बहुत ही कम लिया जाता है। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करें कि हमें समझ में नहीं आया, ताकि हम उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों समझ में आया होगा, तो दोस्तों चलिए बता देते हैं। हम बात करें एक और उदाहरण की। एक और उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 2 कहता है यदि एक सम त्रिभुज में कर्ण बराबर 49 सेंटीमीटर तथा लंब 3 सेंटीमीटर हो तो आधार का मान क्या होगा। बहुत इजी है दोस्तों, कह रहा है कि आधार का मान क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं, यहाँ कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण है 49 सेंटीमीटर तथा लंब है 3 सेंटीमीटर हो तो आधार का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ऐसे समकोण के बारे में, यहाँ लंब और आधार के बारे में बस वही छोटी सी बात, वो क्या, चलो सॉल्व करते हैं। वो क्या, हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में आप अपना नामकरण कर सकते हैं, या तो यहाँ A कर लेते हैं, यहाँ B कर लेते हैं और यहाँ C कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बन गया 90 डिग्री बन गया। ABC किधर भी कर सकते हैं, कोई हाँ अगर यही कहता कि समकोण B हो तो समकोण B पे ही आना चाहिए, और समकोण C कहता तो C यहाँ आना चाहिए, समकोण A का तो समकोण यहाँ आना चाहिए। बस समझ ना कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण है 49, तो कर्ण कौन सा होगा भाई 90 डिग्री सामने वाला कर्ण ना लीजिए। कर्ण कितना है हमारे पास 49 है, 49 सेंटीमीटर है, और लंब हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो और हमें क्या कह रहा है आधार का मान ज्ञात करना है, यानी इसको ज्ञात करना है ना। चलिए दोस्तों करते हैं इसको। तो दिया है वही चीज लिख लो, दिया है कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं, लिख लो जी AC बराबर कितना दिया हमारे पास 49 सेंटीमीटर, लो जी कर लिया। लंब दिया हुआ लो जी लिख दिया लंब को हम क्या लिख सकते हैं BC लिख दिए BC बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो BC बराबर 3 सेंटीमीटर। इस तरह में पूछा क्या आधार को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आधार लिख देते हैं। आधार को हम क्या लिख सकते हैं, आधार को AB लिख सकते हैं जी, तो AB लिख लीजिए इक्वल टू कितना आएगा, कुछ है नहीं वाट। इसलिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, कर्ण लंब और आधार हो तो
बस समझ गए, पाइथागोरस प्रमेय भाई, तो लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो AC स्क्वायर होगा यानी कि कर्ण स्क्वायर जो होगा वो लंब स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस क्या चीज AB स्क्वायर के बराबर होगा, नहीं AB स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए AC का वैल्यू दिया हुआ है, AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास 49, लीजिए हम 49 लिख जाते हैं, बस समझ में आ रहा है ना, 49 लिख देते हैं और 49 का क्या कर देते हैं यहाँ पर स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ होगी दोस्तों, क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ देखिए लंब बहुत कम है ना, 49 ना करके यहाँ 7 दे देते हैं, लीजिए 7 सेंटीमीटर, यहाँ 49 ना करके क्या करते हैं यहाँ 7 सेंटीमीटर देते हैं ना, ओके यहाँ 7 सेंटीमीटर देते हैं, कोई दिक्कत। और AC क्या काम कर रहा है 7 ना, यहाँ लिख देते हैं 7, बस छोटी सी मिस्टेक, ओके 7 का हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। BC का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, नहीं BC का वैल्यू दिया कितना 3 सेंटीमीटर, 3 भी लिख दो, यहाँ पे भी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस AB ज्ञात करना है, AB का स्क्वायर कर दो क्योंकि AB ही तो ज्ञात करना, लीजिए AB स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों हम 7 के स्क्वायर क्या जानते हैं होता है 49 बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अब प्लस है कितना यहाँ बच गया AB क्या हो गया हमारा स्क्वायर, तो 49 किसको बुलाएगा, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं इसको ना 9 प्लस AB स्क्वायर बराबर 49, यानी हमने क्या किया इसको लिख दिया पहले है इसको लिख दिया बाद में, कोई वैल्यू चेंजिंग नहीं, बस सेम, पहले इसको लिखा बाद में इसको लिखा, कोई दिक्कत थोड़ी है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो हम AB स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भाई AB ज्ञात करना है, AB का स्क्वायर कर दिया, 49 है 49 कर दिए, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या बचेगा, ये -9 बनेगा ना, हाँ बिल्कुल बनेगा, जब -9 बनेगा, जब -9 आया तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 49 में से 9 जाएगा तो 9 में से 9 गया 0, 4 का 40, नहीं 40 बचेगा ना, यानी कि यानी कि जो AB है वह ये जो AB स्क्वायर होगा वो 40 होगा, तो AB बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर है ना उधर जाएगा तो क्या बचेगा ये रूट, और रूट क्या बनता है प्लस माइनस, ये क्या हो गया 40, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि जो आधार होगा वो √40 होगा। ठीक ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप सबको एक क्वेश्चन देते हैं जो आप घर से बना कर लाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चले तो देखते हैं दूसरा तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सबको तीसरा क्वेश्चन इसी तरह बनाना है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, उदाहरण नंबर 3 का कहता है यदि एक समकोण त्रिभुज में कोण Q होना चाहिए समकोण तथा लंब होना चाहिए 3 सेंटीमीटर तथा आधार 4 सेंटीमीटर है तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसी तरह ज्ञात करेंगे और हमारा Q समकोण का है, तो बस आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि समकोण त्रिभुज कहाँ करना है। तो ये एक समकोण है, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, यह एक समकोण है और यहाँ पर आपको क्या करना है Q करना है, क्योंकि समकोण क्योंकि त्रिभुज में कोण Q क्या है समकोण है, तो यानी यहाँ Q करना पड़ेगा समकोण, तो यहाँ P कर लीजिएगा यहाँ Q कर लीजिए, कोई दिक्कत दोस्तों, बस समझ में ना क्या है, आपको क्या करना है इसमें कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि आधार दिया हुआ है लंब दिया हुआ है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो आप कमेंट जरूर करें इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चले तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं आप सबसे, जब के लिए बाय बाय दोस्तों, चलिए कल मिलेंगे दोस्तों।